Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host इंद्रानी। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भुवन की एक स्टोरी। मैं जब छोटा था तब मेरे पापा जॉब की वजह से दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। हम लोग पहले गांव में ही रहते थे, दादा दादी के पास। पर पापा जब दूसरे शहर में शिफ्ट हुए तो मुझे और मेरी मम्मी को लेके चले गए। मेरी मम्मी बिल्कुल भी डरपोक नहीं थी, बट फिर भी दूसरी जगह जाकर किसी को भी थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगता होगा। एक बार की बात है, तब हम उस घर में शिफ्ट हुए 15 दिन हो चुके थे। पापा को नाइट ड्यूटी करना था पूरे 7 दिन। मम्मी बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी। मैं भी देखता था रात में कभी भी अगर मेरी नींद टूट गई तो। पहले ही दिन मैंने देखा मम्मी उठ के बैठी हुई थी। मैंने जब पूछा, मम्मी बोली कुछ नहीं। मैं तब 10 साल का था। मम्मी पापा से कहते हुए मैं ज़रूर सुनता था कि छत पे कोई चल रहा है और जैसे किचन में कोई बर्तन छेड़ रहा है। पापा कहते थे ये तो आसपास में भी घर हो रखा है, इस तरह कैसे हो सकता है। और हम लोग यहाँ पे आए हुए 15 दिन हो चुका है। मम्मी बोली क्या पता, मैं अकेली हूँ इसीलिए। फिर मम्मी भी इतनी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन की बात है, मम्मी काफ़ी रात हो गई थी। पापा उसी तरह नाइट ड्यूटी पे गए हुए थे। मम्मी छत पे कपड़े लाना भूल गई थी। मैं और मम्मी हम दोनों छत पे गए। छत पे जाने के बाद मम्मी छत पे कपड़े उठाने लगी। मैं बिल्कुल छत से रोड के ओर देखने लगा। हमारे घर के बाद रोड था, रोड से थोड़ा सा मिलकर ही एक बड़ा सा फील्ड था। वो प्लॉट बिल्कुल खाली था, वहाँ पे घर और कुछ बना नहीं हुआ था। मैंने देखा तब 9 साढ़े 9 बज चुके थे। वहाँ पे कोई घर वर कुछ भी नहीं था। कुछ गाड़ी रोड से थोड़ा सा हट कर रखी गई थी, बाकी खाली ही था। मैंने देखा कि अचानक से वहाँ पे छोटे छोटे कई बच्चे आके खेलने लगे। पोस्ट लाइट में मैंने देखा। मैंने कहा मॉम देखो, वहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। मॉम जब दौड़ के आके देखी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मेरे साथ ये इंसिडेंट एक बार हुआ था। मैंने खुद अपने आँखों से ये देखा है, मैं महसूस भी किया हूँ। उसके बाद लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। ये सेकंड स्टोरी है आरती की। मैं अपनी बड़ी दीदी की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी दीदी की नई शादी हुई थी और दीदी जीजू के साथ अपने ही घर में शिफ्ट हो गई थी। मेरी दीदी भी जॉब करती थी, मेरे जीजू भी जॉब करते थे। दोनों की लव मैरिज ही थी। मेरी दीदी बिल्कुल भी डरती नहीं थी, डरपोक तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो अकेली हॉस्टल में पढ़ी थी, जॉब भी करती थी, अकेली रहती थी। बल्कि मैं डरपोक हूँ, दीदी नहीं। पर उस घर में जाने के बाद दीदी को ना जाने क्या हो गया। जाते 3 दिन ही गया था उस घर में जाने के बाद, दीदी को अचानक से जैसे कुछ अटैक आ गया। दीदी के आँख उल्टे हो जाते थे, हाथ पैर मुड़ जाते थे, बिल्कुल स्ट्रिप हो जाते थे। सीधा करने पर भी सीधी नहीं हो पाती थी। ऐसे 2-4 दिन होने के बाद दीदी को तो हॉस्पिटल में रख दिया गया था, पर कोई डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तब जीजा जी ने हमें फ़ोन करके बताया और मम्मी को मुझे बुला लिया। हम लोग गए। मैं जाकर तो दंग रह गई और मम्मी तो रोने लगी। दीदी पूरी की पूरी काली पड़ गई थी। मम्मी ने मौसी को जल्दी से फ़ोन किया तो मौसी ने कहा देख, ये कोई डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं होगी, आसपास में पता कर, कोई है तो उसे बुला के ला, पंडित को, वही कुछ इलाज बता सकते हैं। वाकई में पंडित को बुलाया गया तो पंडित ने आकर कहा कि आप लोग रात के समय कहीं घूमने गए थे। जीजा जी ने कहा हाँ, आफ्टर डिनर। तब
12 बज रहे थे। हम दोनों थोड़ा सा वॉकिंग करने चले गए थे। वो 3 मोड़, 3 तरफ मुड़ती हुई एक रास्ता उनके घर से कुछ दूरी पर पड़ती थी। उसी में वो लोग घूमने चले गए थे। वहाँ पे कुछ देर खड़े भी थे। तो वो पंडित जी ने कहा वहाँ पे एक चुड़ैल का वास है। कोई वहाँ पे अपने से लेके, अपने से उतार के वहाँ पे छोड़ा हुआ है। वो मुसीबत में था तो उसे उसने भगाने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। वो वहीं के पेड़ पे रहती है। वो आपकी बीबी के ऊपर आ गई है, तो अब क्या किया जाए? बोले कोई बात नहीं, मैं उसे हटाऊंगा और आप लोगों को 21 दिन तक अपने घर पे पूजा करना पड़ेगा। आपका बीबी को घर पे ले आइए और वहाँ पे कुछ खाना पीना का चीज़ें, मिठाई वगैरह वहाँ पे रख के आने पड़ेंगे आपको। एक दिया पेड़ के पास जला के आना पड़ेगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वाकई में 21 दिन ऐसे करने के बाद मेरी दीदी बिल्कुल ठीक हो गई और दीदी अभी बिल्कुल ठीक है और 2 बच्चों की माँ भी है। थैंक यू आरती। ये तीसरी स्टोरी हमारे साथ शेयर करती हैं पियाली। मैं अपने पापा की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा थोड़े से डरपोक थे, डरते थे मेरे पापा। कोई अगर कहता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता है तो ही पापा डर जाते थे। पापा अच्छे से पोस्ट में अपने ऑफिस में जॉब करते थे। एक दिन पापा अपने जॉब से जब घर आ रहे थे, अचानक से उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ख़राब होने के वजह से उन्होंने इधर उधर देखा, बिल्कुल सुनसान रास्ता था। वो सड़क ऐसे में भी सुनसान ही रहने वाला था हमेशा। फिर उन्होंने देखा कि 2 आदमी धोती कुर्ता पहने हुए कुछ अपने पीठ पे बांधे हुए आ रहे हैं। पापा ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई आमने सामने कुछ है तो गैरेज वैरेज वगैरह तो थोड़ा सा मैं आगे जानता हूँ, यहाँ पे आमने सामने अंदर गांव तरफ पे नहीं जानता। तो वो दोनों ने कहा हाँ चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं। वो दोनों मेरे पापा को दिखाने चले गए। मेरे पापा भी उनके साथ चले गए। पापा ने जब एंटर किया तो पापा ने देखा कि वो रास्ता बहुत ही पथरीली है, इंसान के जाने का लायक रास्ता है ही नहीं। फिर ये गांव का रास्ता ये लोग कैसे कह रहे हैं? पापा को कोई डाउट हुआ। पापा ने उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया और पापा दौड़ते हुए एकदम, मतलब पापा ने इधर देखा ना उधर देखा और 10 मिनट पापा दौड़ के अगर जाएंगे, 10 से 20 मिनट आबादी एरिया में पहुंच जाएंगे। पापा अपना जी जान लगा के दौड़ते रहे और वो दोनों बहुत हंस रहे थे। पापा के पीछे पीछे वो दोनों ना चल रहे थे ना कुछ, दोनों ऐसे हवा में ही उड़ उड़ के हंस रहे थे। वो उनको ना चलना पड़ रहा था ना दौड़ना पड़ रहा था। पापा ने ना पीछे देखा ना कुछ। पापा अपने ही भगवान का नाम लेके आगे दौड़ते रहे और आबादी के पास आके पापा ने अपना होश खो बैठा, बेहोश हो गए। तब वहाँ से आने जाने वाली कोई गाड़ी पापा को देखे और ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए थे। फिर हमें पापा ने फ़ोन किया। हम जब गए पापा के साथ हुआ, मतलब जो घटा हुआ इंसिडेंट हमारे साथ शेयर की। उसके बाद से पापा कभी भी अपना वो गाड़ी लेकर वो उस रास्ते से तो आते ही नहीं हैं और फिर उन्होंने कभी भी बिना चेक कराए गाड़ी में तेल है कि नहीं, गाड़ी कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, हर महीने पापा अपना चेक कराते हैं। ये इंसिडेंट के बाद पापा ऐसे में भी थोड़ा सा उनको हार्ट का प्रॉब्लम भी हो चुका है। ओके, थैंक यू प्याली। आपके पापा को भगवान से ही सलामत रखे, सबके पापा को सलामत रखे। फ्रेंड्स, आपको अगर ये स्टोरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।